बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूं। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तीन और अहम तीन खबरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तरीके इंसाफ से इस कदर डर चुकी है कि जो इस डर के बदले में मजीद तरीके इंसाफ में वो लीडर पैदा कर रही है। यानी कि पहले तो पूरे तरीके इंसाफ का एक ही लीडर था, इमरान खान। इमरान खान जेल में बंद है। आज तक इमरान खान की जब से वो जेल में बंद है ना शक्ल दिखाई गई है, ना उसकी कोई तकरीर दिखाई गई है, ना उसकी मुलाकात किसी से दिखाई गई है, बिल्कुल नहीं। यानी कि फिर भी अगर तरीके इंसाफ जिंदा है तो ये लोगों का जज्बा है और अब तरीके इंसाफ के औरतें भी लीडर बन रही हैं। यानी कि मुराद सईद को इन्होंने लीडर बना दिया, आलिया हमजा को लीडर बना दिया, अली मोहम्मद खान को लीडर बना दिया। अली हमजा नाजरीन खिताब कर रही थी कन्वेंशन से रावलपिंडी में, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो अपने एक हौसले की चट्टान है। उन्होंने कहा कि मैं ये सारा कुछ अगर खेल खेल रही हूं या लड़ रही हूं निजाम के साथ तो सिर्फ इख्तियार के लिए नहीं लड़ रही। इख्तियार तो अब दूर की बात, इख्तियार तो शायद मिले या ना मिले, तो लेकिन जो भी मैं कर रही हूं अब मुल्क बचाने के लिए कर। जब ये जज्बा निकल पड़े कि मुल्क को बचाना है तो फिर आप कितने लोगों को जेलों में बंद करेंगे नाजायज, बगैर किसी जुर्म के किसी को जेल में रखना। अगर आप उनको जेलों में बंद रखे, बुजुर्ग लोगों को, बुजुर्ग सियासतदानों को, औरतों को, आप कौन से हुक्मरान हो, तो फिर आपको आखिरत का में हिसाब देना पड़ेगा। हर सूरत में आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप बेशक जो मर्जी करते रहें लेकिन इंसानों के ऊपर किया हुआ जुल्म, उसका बोझ आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। वो अल्लाह ताला आपसे जरूर बदला लेगा, इस जहान में भी लेगा और आखिरत में भी लेगा। चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान करे, चाहे जौन भी करे, लोगों के ऊपर लोगों को नाहक कत्ल करना अपने इक़्तिदार के लिए, लोगों को जेलों में बंद करना अपने इक़्तिदार के लिए, लेकिन इसका बदला आपको जरूर देना पड़ेगा। ये दुनिया मुख्तसर सी है, पहले भी फासिक हुक्मरान इसका बदला दे चुके हैं। नाज़रीन, वो सिंध की नहरों वाला मामला अब मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। सिंध की अवाम की इसके ऊपर बिल्कुल नहीं मानती, वो नहरें निकालने के हक में बिल्कुल नहीं और ना ही वो निकालने देगी, जबकि इसकी मंजूरी आसिफ अली जरदारी ने बजाते खुद बिलावल भुट्टो के कहने के ऊपर दी थी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में जलसा किया है, जहां से वो कहते हैं कि हमें 1.5 लाख वोट मिला, जो बिल्कुल धांधली की बुनियाद पर मिला। कोई उन्होंने वोट उनको मिल ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी को तो अब लोग दूर दूर तक भूल चुके हैं। तो फिर उन्होंने ये किनाल वाला मामला उठाया कि हम दरिया सिंध से नहरें नहीं निकालने देंगे, लेकिन ये नहरें निकलेंगी और हर सूरत निकलेंगी, क्योंकि वो इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम शहबाज हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे अगर शहबाज हुकूमत ये नहरें निकालती हैं। ये बिलावल को पता नहीं, इनकी मंजूरी हो चुकी है और ये नाजरों का हुक्म कहां से आया है बिलावल को शायद ये पता है। बिलावल को भी पता है और जरदारी को भी पता है, फरियाल तालपुर को भी पता है, मुराद शाह को भी पता है कि ये नहरें निकलेंगी, लेकिन सिर्फ आप अवाम की आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहे हैं कि हम तो नहरों के खिलाफ बहुत ज्यादा थे, हमने नहरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहरों का मामला नहीं रोक सका। अब नाज़रीन, दोबारा उमर अयूब खान, जिनकी सीट हरीपुर हजारा से उन्होंने MNA की सीट जीती है, उसके ऊपर उसका केस फिर चलाया जा रहा है कि वहां पर धांधली हुई है। धांधली कहाँ हुई है? यानी कि ये वो लोग हैं, सलमान अकबर राजा हो गया, उमर अयूब हो गया, ये इनकी बात नहीं मानते और इनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि इन्होंने धांधली की है, शहबाज गिल है। ये सारे का सारा मामला फिर उधर का उधर ही आ जाता है कि जो चाहे वो करें, लेकिन इस मुल्क में अब तक जब ये नहीं चलेगा। इमरान खान अभी भी जेल में बंद है और ये मुमकिन है कि अब जो इतना की जोर बाहर से कुव्वतें लगा रही हैं कि 1 या 2 माह के अंदर अंदर इमरान खान जेल से रहा हो जाएंगे और रहा वो इसी शर्त के ऊपर होंगे कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, मुनसिफाना गैर जानबदाराना। अगर मुनसिफाना गैर जानबदाराना और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इसके नतीजे में तरीके इंसाफ जरूर जीतेगी और तरीके इंसाफ जीत दिए तो इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे और शहबाज की हुकूमत जाती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।